दोस्तों संजय कॉम्पिटिटिव हब का आपको स्वागत है। आज जो चैप्टर लेके आया वो है सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट के बारे में। साइंस से कोई क्वेश्चन बनता है तो सोलर सिस्टम से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आता है। चलते देखते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, ये वीडियो को मैं जो बनाया आप कंपलसरी इसके बारे में देखिए और एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं जो नोट्स लिखा है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखा है सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट के बारे में, उससे तो क्वेश्चन बहुत बनता है। एग्जाम में वो क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। सो आप लोग इसको पूरा एंड तक देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक करेंगे और आपका दोस्त के साथ भी शेयर करेंगे और इससे नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते देखते हैं। सोलर सिस्टम इज डिस्कवर्ड बाय निकोलस कोपर्निकस। जो सोलर सिस्टम जो डिस्कवर किए थे पहले वो थे निकोलस कोपर्निकस। एंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बाय जॉनसन केपलर। जो प्लैनेटर का जो प्लैनेट जो मूव करते हैं, मोशन करते हैं, इसके बारे में पहल दिए थे कौन ना, केपलर। ओके, सन के बारे में सोलर सिस्टम में जो होता है सन के बारे में थोड़ा देख देते हैं। सन मतलब सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य ही सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सूर्य को सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम बोला जाता है। ये कौन सा गैस में है, बहुत सारे गैस में, लेकिन हाइड्रोजन एंड हीलियम इज द मेन गैस ऑफ सन। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो, सनलाइट टेक्स 8 minutes and 20 seconds टू रीच द अर्थ। सनलाइट टेक्स 8 minutes and 20 seconds टू रीच द अर्थ। जो सनलाइट का जो सूर्य का किरण पृथ्वी में पहुंचने के लिए वो कितना 8 मिनट एंड 20 सेकेंड लेता है। सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। ओके दोस्तों, जो जितने भी स्टार है सबसे हमारा पृथ्वी, हम लोग जिसमें बास करते हैं, इससे सबसे नियरेस्ट स्टार है सन। सन इज मेन सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन अर्थ। अर्थ में जो भी सारे एनर्जी होता है, जैसे सोलर एनर्जी बोलो, जो भी एनर्जी बोलो, सबका मेन होता है करना सन। वो सन होते हैं। ठीक है, चलते हैं एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। सोलर सिस्टम डिस्कवरी बाय निकोलस कोपर्निकस एंड प्लैनेटरी मोशन डिस्कवरी बाय केपलर। सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ये कौन सा गैस में भरा है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सूर्य का किरण पृथ्वी से पहुंचने को 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है और सन का सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ। ठीक है, प्लैनेट्स के बारे में देखिए, चलते देखते। देखिए, पहले हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा कितना ना 9 प्लैनेट्स थे। अभी दोस्तों 9 प्लैनेट्स नहीं है, अभी 8 हो गया। देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। जो लास्ट में प्लूटो के प्लैनेट था, इसको ड्राफ्ट प्लैनेट बना दिया, वो इसको हटा दिया। देखो, देर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। जो 8 प्लैनेट को आप सीरियली कैसे याद रखेंगे, वो याद रखने के लिए मैं क्या क्या अच्छे ट्रिक बताया। तो क्या है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। देखिए 8 तो प्लैनेट है, मैं 9 प्लैनेट ले लिया क्योंकि हम लोग को इजी होगा। वो 9 तो प्लैनेट ही था, लेकिन हमारा प्लूटो को हटा दिया गया। इसको प्लैनेट को पूरा सीरियली याद करने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या है ना माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। देखिए, जो इसका फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच वर्ड, माई एम में देखिए मरकुरी, जिसको हिंदी में बोला जाता है बुध ग्रह। ओके, माई वेरी भी में देखिए वेनस, शुक्र बोला जाता है। एजुकेटेड का पहला ई में अर्थ पृथ्वी बोला जाता है। इसके बाद एम में मार्स, ओके, मंगल बोला जाता है। जे में जुपिटर, जो कि बृहस्पति बोला जाता है। एस में सैटर्न, जिसको शनि बोला जाता है। यू में यूरेनस, जिसको अरुण बोला जाता है। एन में नेपच्यून, जिसका वरुण बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब को अच्छे से आप लोग नोट कीजिए, जो कि अब बाद में आप लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप प्लैनेट के बारे में पढ़ने के लिए कहाँ इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट पढ़ाई करेंगे। प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया गया, इसको क्या ड्राई प्लैनेट बना दिया गया। ठीक है, ड्राई प्लैनेट कौन है ना, प्लूटो है। ठीक है दोस्तों, याद आ गया। माई ये जो फार्मूला मैं बताया, क्या माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट, ये वाला फॉर्मूला से हम लोग को प्लैनेट सीरियल वाइज याद कर लेंगे और इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए, जैसे कि बोलता हूँ मैं, देखो
हमारा जो मरकरी जो पहला ग्रह जो बुधो है पहला ग्रह है, ये क्या सन के सबसे फास्ट है। देखिए, और लास्ट में कौन आया ना, नेपच्यून, एन में नेपच्यून। प्लूटो को तो हटा दिया गया और एन में नेपच्यून क्या है ना, लास्ट आया। देखिए, इससे 2 क्वेश्चन बन गया। द नियरेस्ट टू सन, द प्लैनेट व्हिच इज नियरेस्ट टू सन मरकुरी, एंड द प्लैनेट व्हिच इज फारदेस्ट टू सन इज नेपच्यून। देखिए दोस्तों, बन गया। और इससे भी जो और एक क्वेश्चन बनता है कि जो नेपच्यून के बारे में बोलता हूँ, वो देखिए वो सबसे दूर में रहा इसीलिए वो बहुत से ठंडा होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट। याद आ गया नेपच्यून को कोल्डेस्ट प्लैनेट। इससे भी देखिए मरकुरी, आप लोग ये मत सोचना कि मरकुरी तो सबसे सन के नियरेस्ट है, वो इसलिए सबसे हॉटेस्ट होगा। नहीं दोस्तों, ये हॉटेस्ट नहीं होगा, वेनस होगा सबसे हॉटेस्ट। ठीक है दोस्तों, चलते देखते हैं हार प्लैनेट के बारे में। हार प्लैनेट के बारे में देखते हैं। प्लैनेट में देखिए पहला आया मरकरी में क्या होता है देखिए इसके बारे में। इट इज द फास्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। जो सबसे प्लैनेट जो 8 बोला, इससे सबसे फास्ट प्लैनेट है। नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी, जो सन का सबसे नियरेस्ट है, अभी बोला क्या है ना, नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी। ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट, ये सबसे छोटा है और फास्टेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड घूमता है। सबसे स्पीड जो छोटा है वही तो सबसे स्पीड में घूमेगा ना, वो ये दोनों को याद कर देना। मरकरी सबसे छोटा है और फास्टेस्ट है। और क्लोजेस्ट टू द सन, अभी बोला वो नियरेस्ट और क्लोजेस्ट। ये नियरेस्ट मतलब जो होता है, क्लोजेस्ट का मतलब भी वही होता है। ओके, वो नियरेस्ट और नियरेस्ट बोल देता है। ठीक है, इसको रहने दो, आप समझ जाओ। नियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट वो मरकरी। इट हैज़ नो सैटेलाइट्स, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, इसमें वाटर नहीं है, इसका कोई गैस भी नहीं है। ओके, इसलिए इसमें जीवन धारण पूरा असंभव है। ठीक है दोस्तों, और एक बार बोलता हूँ मरकरी के बारे में। मरकरी है सबसे फास्ट प्लैनेट, ये नियरेस्ट प्लैनेट, द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट प्लैनेट को, यार इसमें कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई गैस नहीं है। ये देखिए, इसमें मैं लिख दिया क्लोजेस्ट प्लैनेट, ऊपर में भी लिख दिया नियरेस्ट प्लैनेट। इसका मीनिंग दोनों का एक ही होता है। इसके बाद सेकंड में आया वेनस। वेनस से बहुत क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों, कितना क्वेश्चन बना है वेनस के बारे में, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है वेनस, जो इम्पोर्टेंट सबसे है। वेनस वो सेकंड प्लैनेट है, ये तो कंपल्सरी याद रह जाएगा। द हॉटेस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये याद रखना, वेनस को सबसे क्या बोला जाता है, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ठीक है दोस्तों, और द स्लोएस्ट प्लैनेट, ये सबसे देखिए जो स्लो घूमता है, जो प्लैनेट स्लो में, वो ये वेनस। नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, ये सबसे अर्थ का पास है, अर्थ के पास है दो प्लैनेट। और एक दोस्तों, मैं क्वेश्चन नहीं बनाया, आप लोग को बोल देता हूँ क्या, जो एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, जो अर्थ के पास में, अर्थ का सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट दोनों कौन कौन है। एक आ जाएगा वेनस, इसमें एम में आ जाएगा मार्स। ठीक है दोस्तों, चलते फिर वेनस के बारे में देखते हैं। अब देखिए, वेनस सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट इन वेनस, द नियरेस्ट टू अर्थ, ट्विन टू अर्थ और अर्थ सिस्टर, इसको बोला जाता है ट्विन टू अर्थ, अर्थ का जुड़वा बहन बोला जाता है क्या ना, इसको अर्थ का जुड़वा बहन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और क्यों इसको जुड़वा बोला जाता है ना, अर्थ का जो हमारा साइज और मास जितना है ये और इक्वल होता है कि वेनस के साथ इसका साइज एंड मास इक्वल होता है, इसके लिए इसको ट्विन ऑफ अर्थ बोला जाता है। वेनस हैज नो सैटेलाइट, वेनस का कोई सैटेलाइट नहीं है, लेकिन अर्थ का एक सैटेलाइट है जो है मून है। ओके, वेनस हैज नो सैटेलाइट। और इसको भी बोला जाता है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार इज वेनस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से याद करना। हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग में किसको देखते हैं, जो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोला जाता है वेनस को। ठीक है दोस्तों, इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट नेम्ड आफ्टर फीमेल डेंटी,
देखिए जो गॉडेस है सब गॉड के नाम में मालूम पड़ता है, लेकिन ये गॉडेस के नाम मालूम पड़ता है, फीमेल है। वेनस एंड यूरेनस आर ओनली प्लैनेट्स दैट व्हिच आर रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सब प्लैनेट देखिए हम लोग का जो सूरज पहले सनराइज होते हैं कहाँ पर ना ईस्ट में, लेकिन वो वेनस एंड यूरेनस जो दोनों प्लैनेट है वेनस एंड यूरेनस, देखिए इस दोनों प्लैनेट का एक खासियत है, ये हमारा सनराइज जो कभी ईस्ट में नहीं आता है वो वेस्ट में आता है। क्यों? हमारा सारे प्लैनेट ये दोनों को छोड़ के, जो वेनस एंड यूरेनस को छोड़ के क्या करते हैं ना, सारे प्लैनेट रोटेट होते कहाँ ना, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट होते हैं, लेकिन ये जो है हमारा कहाँ था ना, वेस्ट से ईस्ट, सॉरी ईस्ट से वेस्ट होता है। देखिए ये वाला, देखिए मैं इसको कलर कर देता हूँ आप लोग को इजी होगा। ये एक प्लैनेट है जो हर प्लैनेट वेस्ट से ईस्ट घूमता है, और ये लेकिन ईस्ट से वेस्ट होता है, इसीलिए इसका जो पहला सनराइज कहाँ होता है ना, वेस्ट में होता है। पूरा मतलब हमारा अर्थ का पूरा ऑपोजिट हो जाता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, देखिए क्लॉकवाइज में। ओके सो ये तो बोल दिया मैं, इसीलिए यूरेनस जो सनराइजेस वेस्ट एंड सनसेट ईस्ट। अर्थ के बारे में चलो देखते हैं। अर्थ के बारे में ये थर्ड है, सीरियल वाइज ये थर्ड है। ओनली प्लैनेट विथ नॉन लाइफ ऑन इट, ये एक ही प्लैनेट है जिसमें केवल जीवन है, मतलब कोई ना कोई जीव रहते हैं, बस जीवनदान संभव है, वो अर्थ है। द अर्थ इज कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, सारे तरफ वाटर है, इसको वाटर प्लैनेट बोला जाता है, और ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। 3 के दोस्तों इसको अच्छे से याद करना, वाटर प्लैनेट बोला जाता है एंड ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। किसको ना, अर्थ को। मून इज ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ, इस अच्छे से याद रह जाएगा, मून ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। और इसको देखिए, इसका रोटेट मतलब क्या होता है, रिवल्स मतलब क्या होता है, रोटेट मतलब होता है पृथ्वी अपने कक्ष में, अपने एक्सिस में और कक्ष में घूमने को रोटेट बोलता है। लेकिन रिवॉल्व्स क्या होता है ना, अपने कक्ष से घूमने के साथ साथ पूरा सूरज मतलब सन के अराउंड में पूरा घूमने को रिवॉल्व्स बोला जाता है। रोटेट्स करने के लिए पृथ्वी को टाइम लगता है 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड। ओके, और रिवॉल्व करने के लिए 365 डेज 3 आवर 48 मिनट। इसके बाद चलिए देखते हैं मार्स के बारे में। दोस्तों मार्स के बारे में देखते हैं। मार्स के बारे में, मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मार्स को क्या बोला जाता है ना, रेड प्लैनेट बोला जाता है। ह्यूज आयरन ऑक्साइड, इसमें ज़्यादा आयरन ऑक्साइड है, इसीलिए इसको ऑरेंज, इसका कलर इसीलिए ऑरेंज एंड रेड है। जुपिटर देखिए, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, वो लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट प्लैनेट कौन है, वो जुपिटर है। ओके दोस्तों, लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट प्लैनेट। और इट इज कॉल्ड द विंटर प्लैनेट बिकॉज इट्स टेम्परेचर इज -140 डिग्री सेल्सियस। ओके दोस्तों, इसको विंटर प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत माइनस में है, 148 में। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, जुपिटर का सबसे सैटेलाइट ज़्यादा है, इसका नंबर है 67। और गैनीमेड जो सैटेलाइट ऑफ जुपिटर इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो गैनीमेड है। वो किसका है ना, जुपिटर का सैटेलाइट है। ठीक है, तो चलते हैं सैटर्न देखते हैं। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट, जुपिटर के बाद इसको सेकंड लार्जेस्ट बोला जाता है। किसको ना, सैटर्न को। इसको भी रिंग प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि इसको देखने के लिए वो रिंग साइज का होता है। नेपच्यून जो सबसे दूर में था, सबसे इसीलिए फार्देस्ट प्लैनेट एंड कोल्डेस्ट प्लैनेट। ठीक है दोस्तों, इस सब के बारे में मैं थोड़ा सा और एक बार थोड़ा स्पीडली रिपीट करता हूँ, नहीं तो लास्ट में करेंगे। इसमें क्या करना है, आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे एक नोट बनाया जो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। चलते देखते क्या होता है वो क्वेश्चन। नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी, फार्देस्ट प्लैनेट नेपच्यून। ओके दोस्तों, दोनों बोल दिया, नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी और फार्देस्ट नेपच्यून। लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी, Earth's only natural satellite मून, इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट का देखिए बहुत बार एग्जाम आता है।
इंडियाज फास्ट वो में इसीलिए वही ये सोलर सिस्टम क्वेश्चन में ये नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं इसको घुसा दिया क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको उधर घुसा दिया। इंडियाज फास्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट, जो इसका ये पड़ता है सन भी पड़ता है, कौन सा ईयर में छड़ा गया था, वो 9 अप्रैल 1975 में। बिगेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस, कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपच्यून, रेड प्लैनेट मार्स, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम गैनीमेड। इसमें क्या है ना, आयरन ओर है। या सिस्टर वेनस, इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार वेनस, गॉडेस ऑफ ब्यूटी वरुण, ग्रीन प्लैनेट नेपच्यून, ब्लू प्लैनेट अर्थ, डार्क प्लैनेट प्लूटो, नो सैटेलाइट मरकरी एंड वेनस। मरकरी एंड वेनस का कोई सैटेलाइट नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं जो लास्ट में नोट बनाया है वो ही नोट को और एक बार रिपीट करता हूँ, बस थोड़ा सा धीरज रखिए और आप लोग को मैं चांस दूंगा। अब मैं देखूंगा, टेस्ट करूंगा आप लोग कितना याद रहा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बोलते हैं नियरेस्ट प्लैनेट क्या होगा, आप लोग बोलिए मरकरी। फार्देस्ट प्लैनेट वो होगा नेपच्यून। ओके दोस्तों, लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी, अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट मून, इंडियाज फास्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट जो 9 अप्रैल 1975 में हुआ था, छोड़ा था। ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस, कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपच्यून, रेड प्लैनेट मार्स, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम गैनीमेड, अर्थ सिस्टर वेनस, इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार वेनस, गॉडेस ऑफ ब्यूटी वो भी वेनस, ग्रीन प्लैनेट नेपच्यून, ब्लू प्लैनेट अर्थ, डार्क प्लैनेट प्लूटो, और मरकरी एंड वेनस का कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग वो नोट बना के अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि आपका एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये कंपलसरी आप लोग लाइक करिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और मेरे चैनल का हर वीडियो देखने के लिए से नया वीडियो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।